अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द टू नेशन थ्योरी मींस दैट द कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड डिफरेंट डिसिमिलर बिटवीन। ठीक है, दो मेजर सोसाइटीज़ रहती, दो मेजर कम्युनिटीज़ रहती थी, हिंदू और मुस्लिम्स। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, उनका एक कल्चर इकोनॉमिक रिलीजियस सब चीज़ें अलग थी। तो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और क्योंकि दोनों में डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉलोइंग आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। देखिए, जब मतलब मैं उर्दू में इसलिए करवाता हूँ कि ताकि जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो भी आराम से इसको कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, जो उर्दू में कर रहे हैं वो भी बेशक इसको इसमें से कॉन्सेप्ट लेके वो अपना लिख सकते हैं। सबसे पहले मेजर कॉन्सेप्ट था सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की हकमियत। मतलब वहाँ पे मतलब एक ऐसी स्टेट वो कराते थे क्योंकि वो जो जिस खुदा को वो लोग मतलब हिंदू मानते थे, वो हिंदू एक खुदा को नहीं, हिंदू डिफरेंट खुदा को मानते थे। और जबकि जो थे मुस्लिम थे वो एक अल्लाह को मानते। ठीक है, वो कहते थे वो ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, वो फ्रीली अपने कर सकें। और यह यूनाइटेड इंडिया में मुश्किल था, इस वजह से उन्होंने एक सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह के लिए एक स्टेट उन्होंने चाहते थे। ठीक है, ये इसका एम था सबसे पहले। देयर फॉर द सेपरेट स्टेट डिमांडेड। ठीक है, सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी। एक इस्लामिक डेमोक्रेसी की मतलब वेस्टर्न डेमोक्रेसी से बहुत अलग है। इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एवरीवन जहाँ पे इक्वल होगा, किसी को किसी रेस कलर क्रीड वगैरह की वजह से नहीं कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कुरान और सुन्नह फॉलो किए जाएंगे, ऐसी स्टेट। और इसी वजह से ये एक ऐसी स्टेट आ जाता है जहाँ पे इस्लामिक डेमोक्रेसी हो सके, इस्टेब्लिश कर सकें। रिवाइवल ऑफ मुस्लिम एज। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया मुस्लिम्स आर प्री डोमिनेटेड। ठीक है, मुस्लिम को प्री डोमिनेट किया गया एवरी स्पेयर, हर स्पेयर में। ठीक है, तो द मुस्लिम्स वर नॉट पोजिशन टू कम्प्लीट हिंदूज टू कम्पीट विद हिंदू से वो कम्पीट नहीं करते थे, वो बैकवर्ड थे। ठीक है, एजुकेशन में थे, पॉलिटिक्स वगैरह में बैकवर्ड थे। तो उनकी आइडेंटिटी के लिए उन्हें पता था कि कोई भी ऐसी जॉब वगैरह उन्हें नहीं मिल रही थी। इस वजह से अगर उन्हें पता था कि जब अगर हिंदू छोड़ गए, अगर वो छोड़ गए, अगर मतलब रियलाइज़ किया उन्होंने कि अगर ब्रिटिश छोड़ गए, अगर लेफ्ट का ब्रिटिश इंडिया छोड़ गए, तो फिर उसके बाद यही होगा कि उनकी जो है कम्प्लीटली लॉस हो जाएगी। इस वजह से उन्हें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर। मुस्लिम और हिंदुओं का जो कल्चर था वो बहुत अलग था। ठीक है, वो गाय की पूजा, ये गाय की कुर्बानी करते थे, लोग गाय की पूजा करते थे। ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला था। ठीक है, इनका कल्चर अलग था, इनके बिलीफ्स अलग थे, इनकी वैल्यूज़ अलग थी। ठीक है, तो इस वजह से वो दोनों सेपरेट थे। और जैसे इन्हें एक ऐसा चाहिए जहाँ पर अपने कल्चर वैल्यूज़ को फ्रीली मना सकें, फ्रीली कर सकें, ईद वगैरह को मना सकें। टू नेशन थ्योरी को हमने पहले भी देखा, तो दोनों दो स्टेट्स अलग अलग हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। ठीक है, सारा कुछ उनका कल्चर वगैरह अलग है, तो इस वजह से भी एक स्टेट है। उसके बाद हम लोग देखें हिंदू मेजॉरिटी थी। मुस्लिम जो काम आए थे पहले, जब वो आए थे तो वहाँ पे इंडिया में आए थे, वो फिर सेटल हो गए थे। उन्होंने बहुत सा ऐसे लोग पॉपुलेशन मुसलमान बनना शुरू हो गई थी, पर फिर भी हिंदुओं की जो मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी, हिंदू मेजॉरिटी में थे। और उन्हें मुसलमानों को ये डर था कि जब अगर जैसे कि मतलब 1937 से 1939 में हुआ, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जब आई थी, उनके साथ जो सलूक हुआ है वो उनके साथ अगर ब्रिटिश चले गए इंडिया छोड़ के, तो उनके साथ वही सलूक होगा। इस वजह से उन्हें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए थे जहाँ पे वो लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार। एस्टैब्लिश बैलेंस इकनॉमिक सिस्टम, जो दोनों का जो इकनॉमिक सिस्टम था। ठीक है, मतलब इकनॉमिक सिस्टम पस था पहले, क्योंकि विंडोज़ मुसलमानों को जॉब्स नहीं मिलती थी, मुसलमानों के लिए मतलब लेस एजुकेटेड होते थे, उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनके एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, उन्हें सिविल में मतलब मिलिट्री पोजीशंस वगैरह नहीं दी, सारी पोजीशंस भी हिंदूज़ को दी जाती थी। इस वजह से वो कहते थे कि यार हमारा एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम अपना हो, हमारा अपना बैंक का सिस्टम हो, जहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स हों। ठीक है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को जॉब्स मिलें, मतलब मुसलमानों को वहाँ पे मुसलमानों के साथ कम्पीट करें। एक ऐसी स्टेट इस्टेब्लिश, एक इकोनॉमिक सिस्टम इस्टेब्लिश होना चाहिए जहाँ मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस हो सबको। मतलब अगर वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी अगर होती, सारा कुछ होता, तो वहाँ पे सब कुछ हिंदुओं को मिलता, वहाँ मुसलमानों को कुछ नहीं मिल सकता था। इस वजह से वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी स्टेट चाहिए थी। थैंक यू वेरी मच।